एक दफा का जिक्र है, लुमिना नामी एक जादुई सल्तनत थी जहां एक खूबसूरत महल में बादशाह और मालिका रहते थे। कई सालों बाद उनके यहाँ एक नन्ही शहजादी पैदा हुई जिसके बाल सोने की तरह चमकदार थे। पूरी सल्तनत में जश्न मनाया। शहजादी के बालों में एक खास जादू था जो शिफा दे सकता था। वही जादू एक बार जंगल की एक बुरी जादूगरनी गॉटल अपनी जवानी कायम रखने के लिए इस्तेमाल करती थी। जब गॉटल को पता चला कि अब ये जादू एक बच्ची के बालों में है तो वो हसद और खौफ से भर गई। एक रात जब बारिश और तूफान जोर पर था, गॉटल महल में चुपके से दाखिल हुई। सब सो रहे थे और शहजादी अपने झोले में थी। गॉटल ने एक काले जादू का गीत गाया और शहजादी के बाल चमकने लगे। इसी रोशनी में गॉटल जवान हो गई और अगले लम्हे वो बच्ची को चुराकर अंधेरे जंगल की तरफ निकल गई। गॉटल ने शहजादी को एक बुलंदोबाला टावर में कैद कर दिया जहां कोई उस तक ना पहुंच सके। शहजादी को उसने बताया कि वही उसकी माँ है और बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। अगर तुम बाहर गई तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए अंदर रहना होगा। बरसों बाद वो बच्ची बड़ी हो गई। उसका नाम था रैपुंज़ल। उसके बाल जमीन तक लंबे थे और अब भी सोने की तरह चमकते थे। वो सारा दिन गाती, पेंटिंग करती और खिड़की से बाहर आसमान को तकती रहती। हर साल उसकी सालगिरह पर आसमान में सैकड़ों रोशन लालटेनें उड़ती थी। वो हैरान होती कि ये सब क्यों होता है। काश मैं भी बाहर जा सकती और इन लालटेनों को करीब से देख सकती। बाहर की दुनिया भला कैसी होगी। वो ख्वाब देखती कि वो उन लालटेनों को करीब से देखे। एक दिन एक नौजवान चोर फन राइडर जो महल से ताज चुराकर भाग रहा था, जंगल में राह भटक गया। इसकी नजर एक अजीब टावर पर पड़ी। वो ऊपर चढ़ गया और रैपुंज़ल से जा टकराया। रैपुंज़ल ने खौफ में आकर उसके सर पर फ्राइंग पैन दे मारी। जब उसे होश आया तो रैपुंज़ल ने कहा कि अगर वो उसे लालटेन देखने ले जाए तो वो उसे उसका चोरीशुदा सामान वापस देगी। अगर तुम वो ताज वापस चाहते हो तो तुम्हें मुझे मेरी सालगिरह पर वो कंदीलें दिखाने ले जाना होगा, वरना तुम उस सामान को भूल जाओ। फन ने मजबूरन हामी भर ली। यूं दोनों का जादू भरा सफर शुरू हुआ। वो जंगलों, जादुई झीलों और रंगीन देहातों से गुजरे। रैपुंज़ल ने पहली बार बाहर की दुनिया देखी। वो बच्चों के साथ खेलती, नाचती और लोगों के दरमियान मुस्कुराना सीखती गई। फन ने महसूस किया कि रैपुंज़ल बहुत खास है। बाहर की दुनिया तो बहुत जब वो खूबसूरत शहर है। पहुंचे तो रात आ चुकी थी। दरिया पर कश्ती में बैठे वो दोनों लालटेनों को ऊपर उड़ता देख रहे थे। आसमान सितारों से भरा हुआ था। रैपुंज़ल ने खुद ब खुद एक लोरी गाना शुरू किया जो वो बचपन से गाती आई थी, वही शाही लोरी। फिन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये कंदीलें हर साल क्यों जलाई जाती हैं? आज से कई बरस पहले बादशाह और मलिका की इकलौती बेटी को किसी ने चोरी कर लिया था। उसके बाद से हर साल ये कंदीलें उसकी याद में चलाई जाती है कि कभी न कभी वो इनको देखे और अपने घर वापस आ जाए। तभी उसे एहसास हुआ कि वो ताज जो फन के बैग में था, उस पर वही सूरज का निशान है जो वो बचपन से अपनी पेंटिंग्स में बनाती आई थी। 18 साल से गुमशुदा शहजादी की याद में ये कंदीलें जलाई जाती हैं और मैं भी आज 18 साल की हो गई हूँ। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इतने सालों से शहजादी की तलाश जारी है। कहीं मेरे बालों की वजह से तो मुझे कैद नहीं किया गया। उसके जहन में बिजली सी कूंदी। वो शहजादी है, वो ही गुमशुदा शहजादी जिसे बरसों पहले चुरा लिया गया था। इतने सालों से मैं अपने पेरेंट्स से बिछड़ी हुई थी। फिन, क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगे? फिक्र मत करो रैपुंज़ल, तुम्हें अब घर पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। इसी रात गॉटल दोबारा आई। रैपुंज़ल में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो बाहर चली गई? तो ये वो लड़का है जो रैपुंज़ल को बाहर लेकर आया है। मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगी। रैपुंज़ल, तुम इतने दिनों से कहा थी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तुम अकेली बाहर क्यों आई? तुम्हें पता तो है कि बाहर कितना खतरा है तुम्हारे लिए। रैपुंज़ल, इसकी बातों में मत आओ। ये तुम्हारी दुश्मन है। इसने ही तुम्हें कैद किया हुआ है। तुम भूल रही हो कि तुम खोई हुई शहजादी हो।
तुम्हें इसे ले जाने की सजा अब मैं देकर रहूंगी। ये लो, अब मजा चखो। तुम्हें अब मैं मार डालूंगी अपने जादू से। अब तुम्हें मेरी कैद से कोई नहीं छुड़ा सकता। प्लीज इसे छोड़ दो, तुम जो कहोगी मैं बात मानूंगी, तुम इसे छोड़ दो। अगर तुम चाहती हो कि मैं इसे जिंदा छोड़ दूं, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वो रपुंज़ल को बहला फिसला कर वापस टावर ले गई। देखो इसका मैंने क्या हाल किया है। अगर तुम इसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। जल्दी से वो मंत्र पढ़ो जिससे मैं जवान और ताकतवर हो जाऊं। अब मुझे जवान और ताकतवर होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगी, जहाँ तुम्हें कोई ढूंढ ना सकेगा। मैं ऐसे फिंग को मरता छोड़ते नहीं जा सकती। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरे साथ चलोगी। एक दफा आप मुझे फिंग को बचाने दें, फिर आप जो कहेंगी मैं मानूंगी, जहाँ कहेंगी मैं आपके साथ जाऊंगी। रपुंज़ल ने वादा किया कि अगर उसे फान को बचाने दिया जाए तो वो उसके साथ चली जाएगी। गोटल ने इजाजत दी। फिर मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जान बचाने आई हूँ। रपुंज़ल ने अपने जादुई बाल फान पर रखे और गीत गाया। रोशनी फैलने लगी, लेकिन फान ने आखिरी लम्हे पर उसके बाल काट दिए। बाल कटते ही जादू खत्म हो गया। गोटल बूढ़ी होने लगी और आखिरकार मिट्टी में बदल गई। फान बेहोश हो गया। रपुंज़ल रो रही थी, मगर उसके आंसू उसके गाल से फान पर गिरे और उसके जख्म भरने लगे। वो जिंदा हो गया। सुबह जब वो दोनों महल वापस पहुँचे तो बादशाह और मलका ने अपनी बेटी को पहचान लिया। वो गले लगकर रोए और पूरी सल्तनत ने जश्न मनाया। रपुंज़ल अब एक आज़ाद शहज़ादी थी। वो जान गई थी कि वो कौन है। उसने खुद को पा लिया था, अपने ख्वाब, अपनी ताकत और अपनी रोशनी। और यूं रपुंज़ल हमेशा के लिए अपनी सल्तनत, अपने ख़ानदान और अपने सच्चे दोस्त के साथ खुश रही।